खबर वाराणसी से। डिप्टी जेलर की बेटी ने राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु। आज सर्किट हाउस वाराणसी पे तमाम समाज सेवियों के साथ डिप्टी जेलर मीणा कनौजिया की बेटी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। कोई पत्र के माध्यम से बताया कि लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा मामलों में दोषी सिद्ध होने के बाद भी आज तक पूर्व जेल अधीक्षक वाराणसी उमेश सिंह पर कोई कार्रवाई न होना शासन की मंशा पर प्रश्न उठता है। इसलिए वह लड़ते लड़ते अपनी मां के लिए थक चुकी है। इन्हें इच्छा मृत्यु दी जाए। वहीं युवा संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अधिवक्ता शैलेंद्र पांडे एडवोकेट ने बताया कि मीडिया के सामने फर्जी रिहाई भ्रष्टाचार पूरी तरह से सामने आ चुका है। देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। बड़े हैं कि उमेश सिंह बड़े हैं, पूरा जेल विभाग बड़ा है। अब ये कौन तय करेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। आज रामनवमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र जिन्होंने मर्यादा बचाने के लिए भारत में क्या क्या किया, त्याग की भूमि भारत रही है, उस त्याग की भूमि में पैसे के लिए पूरे जेल विभाग को बेचने का काम जो डॉक्टर उमेश सिंह ने किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें खुद शर्म आ रही है कि हम लोग संविधान की रक्षा एक अधिवक्ता होने के नाते कैसे कर पाएंगे, हम कैसे बंदियों की रक्षा कर पाएंगे एक अधिवक्ता होने के नाते, जब ये डीलिंग करके इस तरह का काम करेंगे संविधान के ऊपर जाकर के। क्या उसने बताया कि वो उसने अपने डिप्टी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसने स्पष्ट बताया है कि उन्होंने न चेक से मांगा और न बैंक बैलेंस से मंगाया, उन्होंने सीधे कैश मंगाया, हमने कैश दिया। अभी वो बोल रहे थे मीडिया में, खुद सुनील कुमार आके बोल रहे थे इस मामले की भी जांच होनी चाहिए। प्रेस वार्ता मैंने इसलिए रखी है क्योंकि मैंने राष्ट्रपति महोदया को पत्र लिख के इच्छा मृत्यु की मांग की थी। और ये मांग मैंने इसलिए की थी क्योंकि आज तकरीबन 3 से 4 महीना हो रहा है जब मैंने मुख्यालय को लेटर्स दिए। आप किसी विभाग का नाम लीजिए जहां मैंने लेटर ना दिया हो, मानवाधिकार, महिला आयोग, राज्य महिला, राष्ट्र महिला, पता नहीं जितने विभाग है सबको मैंने एप्लीकेशन दे दिया कि एटलीस्ट कहीं कोई एक्शन होगा। पर अब मुझे पूरा विश्वास हो चुका है कि उमेश सिंह जो है वो राष्ट्रपति से भी बहुत ज्यादा बड़े हैं। तो राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक कहा जाता है, लेकिन मेरे लिए अब उमेश सिंह प्रथम नागरिक है। और मुझे पता है कि आने वाले कुछ महीनों में उमेश सिंह मेरे परिवार का पूरी तरह से सफाया कर देंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि वी आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल। हमारी फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, हमारा खुद का घर नहीं है, और वो पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग फुटपाथ पे रहे। इवन मैं आप लोग को ये तक बता देना चाहती हूँ कि अगर फुटपाथ पे हमारा सामान रहेगा ना, तो उमेश सिंह का रसूख इतना बड़ा है कि वो फुटपाथ से भी हमारा सामान हटवाने का दम रखते हैं। इतने केस हुए उनपे, इतने मामलों में वो हत्या के मामले में वो दोषी पाए गए, पर तब तक उनपे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इवन उन्हें मलाईदार जेल दे दी गई वाराणसी, जहाँ पे वो मन भर के नोट छाप रहे हैं, मन भर के गांजा बेच रहे हैं। और एक बार जब उन्होंने मम्मी को घर पे बुलाया और जब से मम्मी ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी किसी कीमत पे, साहब मैं नहीं जा सकती, जो कार्यालय का काम है वो कार्यालय में ही सीमित करिए, तब से वो हाथ पैर धो के मम्मी के पीछे पड़े हैं। मुख्यालय के बड़े बड़े अधिकारी कहते हैं कि अरे उनकी बेटी और मीणा कनौजिया तो पत्र पे पत्र डाल रही हैं। तो आप लोग अंधे हो? पत्र पे पत्र डाल रही है एक लड़की, 24 साल की लड़की आप लोग के आगे आके बोल रही है हमारी जान को खतरा है। मुख्यालय को कुछ फर्क नहीं पड़ता, एम्प्लॉइज मर जाए कट जाए उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उमेश सिंह को बचाना। और जैसे कि अभी जो सुनील बंदी है उनके साथ भी उमेश सिंह ने फर्जीवाड़ा किया है। 15 लाख रुपए देके उन्हें ये विश्वास दिलाया कि पेपर्स जेन्युइन है। आपने पैसे लिए तो आपको उसके जेन्युइन पेपर्स बनवाने चाहिए, तो फेक पेपर्स नहीं, पेपर्स फेक बनवाए और उसको रिहा कर दिया। और कृपा भगवान की इतनी है कि आज ही के दिन वो स्वयं लाइव आके उन्होंने सारी बात बताई कि पूरे पेपर्स नकली हैं और इसके पीछे सिर्फ उमेश सिंह है। लेकिन मैं आज भी आप लोग को गारंटी देती हूँ कि इसके पीछे भी मम्मी को फंसाने की कोशिश की जाएगी और इस मामले में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत FIR होनी चाहिए, पर वो FIR नहीं होगी। एक FIR सुनील के नाम पे हुई है, सुनील कुमार, और एक अज्ञात में, लेकिन मैं गारंटी दे रही हूँ कि उस अज्ञात में उमेश सिंह का नाम आएगा ही नहीं। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो राष्ट्रपति से भी बड़े हैं और मुख्यालय उन्हीं के पैसे पे पल रहा है। साफ साफ क्या लग रहा है अब एक मामले में मीडिया में बात आ रही, तो अब क्या लगता है कि कहाँ ये रोका जा रहा है, कहाँ मतलब जांच? सर जांच की बात करो तो जांच की बात करने पर बहुत हंसी आती है कि किस तरह की आप लोग जांच की बात कर रहे हो। मम्मी को लेटर्स दिए जा रहे हैं कि आपकी बेटी मीडिया में बात कर रही है, हम 7 दिन में रिपोर्ट देंगे। 7 दिन का आज 20वां दिन होने वाला है, पर कोई खबर नहीं है। एक रतन प्रिया मैडम के मामले में वो दोषी पाए गए, इससे पहले वो 20 से 25 मामलों में दोषी पाए गए, और मुझे पता है इस मामले में भी कुछ भी नहीं होगा। 15 दिन का स्पष्टीकरण चार्जशीट दी जाएगी उन्हें, और उसके बाद भी कुछ भी नहीं होगा। ये मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ। इसलिए मुझे राष्ट्रपति महोदया से है कि उन्हें तो कुछ नहीं होगा, आप मुझे इच्छा मृत्यु दे दीजिए, क्योंकि ये तो आपके हाथ में है। देश की एक आबादी कम हो जाएगी तो आप मुझे दे दीजिए, मुझे और मेरी पूरी फैमिली को, क्योंकि अगर मैं खुद से कुछ करती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली जो है वो बहुत गंदे ट्रॉमा में इस टाइम चल रही है कि कोई होश नहीं है कि उमेश सिंह कल सस्पेंड
बंद कर दे तो हम लोग का सामान कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा। मीडिया से बात करने के लिए मना कर दिया है और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर उमेश सिंह का बस चले तो हम लोग को घर में नजरबंद करवा दे। तो इससे अच्छा अगर आप न्याय नहीं दे सकती हैं, आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकती हैं, तो एटलीस्ट आप इच्छा मृत्यु दीजिए, वो आपके बस में है।